अस्सलाम वालेकुम। आज सिखाएंगे आप लोगों को सरसों के साग बनाना। सरसों के साग बनाने के लिए हमें चाहिए सरसों के साग, मेथी के साग और बाथू। इसके अलावा चाहिए मुझे पालक। तो चलें पहले इसको हार्वेस्ट करते हैं अपने गार्डन से, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये सब है बैंगन और ये टमाटर फूल भी है इसके में। और आपको यहाँ से दिखाते हैं पूरे ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने बनाया है। टमाटर, बैंगन और ये देखिए ये है मेथी, पूरी मेथी अभी, और वो है सरसों। सरसों देखें आप, माशाल्लाह। आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। देखिए मेथी, वो सरसों दिखाते हैं। ये देखिए किस कदर हसीन शबनम की बूंदे पत्तों के ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मार्केट जाएंगे, जाकर मार्केट से हम बाथू परचेज करेंगे क्योंकि बाथू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो चले लेकर आते हैं, फिर तमाम साग को धोएंगे। धोने के बाद आपको दिखाते हैं। उसके बाद मैं अपने स्टाइल से साग बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। मेथी अभी और भी हार्वेस्ट करते हैं। ये मेरे हस्बैंड अब गए, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, मुझे लगा थोड़ा ही है। ये देखें घर के साग की तो बात ही और है, वाह। ये देखिए मेरे हस्बैंड के हाथ में साग, और माशाल्लाह चेक करें साग की क्वांटिटी आप, कितना ज़्यादा साग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब चले घर चलते हैं और साग को धोते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए ये है बाथू, और मैंने तमाम साग को अच्छी तरह से धो लिया है। पहले हम 3 साग बॉईल करेंगे। उसमें है बाथू, मेथी और सरसों। 1 गिलास पानी के साथ इसको बॉईल करें जब ये थोड़ा कम हो जाए। अब इसको मैं चूल्हे पे रखी हूँ। पहले ये थोड़ा इसके अंदर पककर कम हो जाए, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। और सरसों का साग लिया मैंने 1.5 kg। पालक लिया मैंने ½ kg। बाथू लिया मैंने ½ kg। मेथी लिया मैंने ½ kg। थोड़ा ये गल जाए फिर इसके अंदर मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और पालक ऐड करूँगी। अब इसके अंदर पानी ऐड कर दें। इसमें ऑलरेडी पानी 1 गिलास मौजूद था और मैंने 1 गिलास और ऐड किया, यानी कि 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक मैंने लिया है 2 से 3 इंच, और लहसुन लिया पूरा साबित 1। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्च, इसके अलावा ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्च। इसके अंदर थोड़ा हरी मिर्च ज़्यादा ऐड कर दें, या अपने जायके के मुताबिक ऐड करें। मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐड किया क्योंकि साग में मिर्चें अच्छे लगते हैं। ये अब डाला मैंने इसके अंदर पालक लिया है मैंने ½ kg, और इसके पानी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ड्राई करूँगी, यानी थोड़ा पानी रहने दूँगी ताकि हैंड ब्लेंडर से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकूँ। अब पालक को भी साथ साथ इसके अंदर कुक करेंगे। हरी मिर्च मैंने लिया है यहाँ 20 से 25। आप चाहे तो इसके अपने जायके के मुताबिक लें। अब साग को पूरा ढक कर नहीं पकाएंगे, और थोड़ा सा इसका लिड खोल देंगे ताकि साग के अंदर कड़वापन ना आ जाए। ये देखें अब इसके अंदर पानी जो है, इस पानी को ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़े बहुत पानी है। मैं यूज़ कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर साग के लिए। आप चाहे तो इसको हाथ से भी मधानी के साथ या दाल घुटनी के साथ घोटा लगा कर इसको आप अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पीसना अच्छी तरह से। अगर आप चाहते हैं कि हैंड बीटर ना यूज़ करें तो दाल घुटनी के साथ भी इसको अच्छी तरह से पहले बारीक बारीक काट लें साग को, उसके बाद उसको गलाएं और फिर मधानी या दाल घुटनी के साथ उसको अच्छी तरह से घोटा लगाएं और मैश कर लें। तो मैंने अपने आसानी के लिए हैंड बीटर यूज़ किया है। आप चाहे तो आप भी हैंड बीटर यूज़ कर सकते हैं। बघार के लिए साबित सूखी मिर्च,
फाइन चॉप जिंजर, फाइन चॉप गार्लिक और सॉल्ट। मिट्टी की पतीली में पहले ऑयल डालें, चॉप जिंजर, गार्लिक, जिंजर और साथ ही ब्राउन कर लीजिए। ये ज़रा ब्राउन हो जाए, अब इसके अंदर ऐड करेंगे मक्खन। आधा बटर मैंने इसमें शामिल किया और आधा बटर मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे सरसों के साग। इसको ज़रा चला लीजिए। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर जाएगा मकई का आटा, ठीक है, और आखिर में नमक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ेंगे हल्की आंच पर 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब फ्लेम ऑफ करूंगी और इसे डिश आउट करूंगी। सरसों का साग तैयार है और सर्दियों का मौसम है। अगर मकई की रोटी हो जाए तो क्या बात है। अगर आपको मेरी सरसों के साग की रेसिपी अच्छी लगी तब आप भी मकई की रोटी के साथ इस सरसों के साग को जरूर ट्राई कीजिएगा और इसी सर्दियों में एंजॉय कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।